किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। कोरोना ने शायद ही कोई जिंदगी का पहलू हो जिसे प्रभावित ना किया, और अब तो जो दूसरी लहर है वो तो बहुत बुरी तरह से जिंदगियों को प्रभावित कर रही है। ऐसे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो न सिर्फ कोरोना से जूझ रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी ज़िंदगी में बहुत सारी जो बाधाएं आई, जो समस्याएं, उनसे जूझते रहे। ऐसी ही एक पर्सनैलिटी आज हमारे साथ है, और वो हैं हरकेश ठाकुर जी, जो कि म्यूज़िशियन हैं। और जिस तरह से बाकी आर्टिस्ट को कोरोना की वजह से एक बहुत ही महदूद होकर काम करना पड़ रहा है, ठाकुर साहब को भी इसी तरह से एक बहुत सीमित दायरे में अब काम करना पड़ रहा है। हालांकि चंडीगढ़ में शायद ही कोई ऐसा म्यूज़िक लवर हो जो इनको ना जानता हो। इनकी आवाज़ में मुकेश के दर्द भरे गाने सुनकर लुत्फ़अंदोज़ हर कोई हुआ होगा जो भी चंडीगढ़ में या चंडीगढ़ के आसपास म्यूज़िक का शौक़ रखता है। लेकिन पिछले करीब 1.5 साल से, जब से ये कोरोना की महामारी आई है, कोरोना की जो त्रासदी हमारे ऊपर चल रही है वो आई है, उसने इनको भी जो है एक दायरे में सीमित कर दिया है। ना तो ये अभी कोई प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ना कहीं बाहर आना जाना हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये संगीत की अपनी जो साधना है, संगीत की जो अपनी सेवा है, उसको लगातार जारी रख रहे हैं। तो आज हम हरकेश जी से ही बात करेंगे कि वो किस तरह से कोरोना के इस पीरियड को जो है वो निकाल रहे हैं। हरकेश जी, इस वक्त कोरोना के हालात तो सबके सामने हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। आपका ये पीरियड कैसा होगा, ख़ासतौर पर एज ए म्यूजिशियन आपको किस तरह से इस पूरे के पूरे इस मसले ने मुतासर किया? सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और जो आपने पूछा है उसके बारे में, कोरोना के बारे में, कि कैसा रहा पीरियड ये, तो इस पीरियड में सबसे ज़्यादा मेरे को ये अच्छा लगा कि मेरा म्यूज़िक का जो है प्रैक्टिस, जो मैं अपनी गज़लें कंपोज कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को बहुत टाइम मिल गया। इसके लिए ना कहीं जाना, ना कहीं आना, बस अपना एक अपना म्यूज़िक के साथ जितना भी है वो मेरा। लेकिन अपने जो आपके फैंस हैं उनके साथ आप किस तरह से जुड़ते हैं? उनसे मैं ऑनलाइन जुड़ता हूँ और उनसे फ़ोन पे बातचीत होती है, और सारे जो भी पूछना होता है, मेरे को पूछना होता है, कुछ मैं पूछ लेता हूँ, और उनको पूछना होता है वो मेरे से पूछ लेते हैं। ये ऐसा चल रहा है। बाकी जो फनकार हैं उनसे भी आपकी बात होती होगी? हाँ, सभी के साथ बात होती होगी। तो उनके काम पे भी कोई असर पड़ा है कोरोना की वजह से? उनके काम में फ़र्क पड़ा, बिल्कुल। स्टूडियो बंद है, सारे थिएटर्स बंद है उनका भी, क्योंकि वो सारे जितने भी है प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, वो उनको जो प्रोग्राम होंगे, जो रिकॉर्डिंग्स होंगी, तो उसी पे उनको मिलेगा जी, बिल्कुल। जो भी उनका घर का जो खर्चा है वो उसी पे चलता है, तो उसका भी उनको भी बहुत प्रॉब्लम होगी इस दौरान। आप स्टेज परफॉर्मर रहे हैं, तो स्टेज को भी मिस करते हैं? बहुत ज़्यादा। स्टेज तो हमारी एक तरह से वो भी खुराक होती है जी, कि ऑडियंस सामने बैठी है, हम गा रहे हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो हरकेश जी, अब थोड़ा सा अपने जो है बैकग्राउंड के बारे में, अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताइए कि किस तरह से आप म्यूज़िक में आए, और ख़ास तौर पर आपके साथ तो फिज़िकल इश्यूज़ भी हैं, उन्होंने आपकी इस जर्नी को किस तरह से प्रभावित किया? मेरा बचपन से था। हम एक्चुअली होशियारपुर पंजाब में वहाँ से बिलोंग करते। तो फादर साहब गवर्नमेंट प्रेस 18 सेक्टर में जो है उसमें सर्विस करते थे, और 1954 में यहाँ आए चंडीगढ़। तो 58 में मेरा बर्थ हुआ चंडीगढ़ में ही, और उसके बाद स्कूलिंग यहीं हुई और कॉलेज भी यहीं पे। और उसके बाद इन बिटवीन फिर मेरा म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा रुझान हो गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि मेरे दादाजी थे,
अच्छा। वो म्यूज़िक बजाते थे, वो अपना शौक़ पूरा करते थे। अच्छा, घर में यानी माहौल था? घर में माहौल था। वैसे वो INA में थे, अच्छा, इंडियन नेशनल आर्मी में। हाँ, आज़ाद फौज। हाँ, आज़ाद हिंद फौज में थे। पर उसके बाद रिटायरमेंट के बाद वो फिर उन्होंने अपना शौक़ जो है ये वाला म्यूज़िक का वो रखा। उसके बाद फादर साहब को भी यही शौक़ है, तो वो घर में माहौल की वजह से मेरे को भी वो शौक़ पड़ा। पर फिज़िकल प्रॉब्लम के कारण मेरा थोड़ा सा आना जाना मेरा रिस्ट्रिक्टेड था। पर उसके बाद फिर 10th में मैंने साइकिल सीखा। साइकिल से फिर मैंने एक जगह म्यूज़िक की क्लासेस ज्वाइन करी। पर आपको पता है कि वो जो सिखाने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसे का रखते हैं, सिखाते नहीं हैं कोई खास। तो फिर मेरे को वहाँ पे अच्छा नहीं लगा, तो उसके बाद मैंने खुद ही अपनी प्रैक्टिस, घर में हारमोनियम तो था ही, तो हारमोनियम बजाने में आपको आपकी बाजू में थोड़ा प्रॉब्लम? हाँ, उसमें प्रॉब्लम थी, ये बाजू में, इसमें राइट हैंड में मेरा प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद मेरा हारमोनियम बजता नहीं था क्योंकि मेरा सेटिंग कीज पे नहीं होती थी जी। तो उसमें फिर मैं सागा पा करके उस पर ही करता था जो भी रियाज करना होता था। पर उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने कोशिश करी और हारमोनियम बजाने की, और भगवान की कृपा से थोड़ी प्रैक्टिस करके और हारमोनियम बजाना सीख लिया। उसके बाद थोड़ा सा मेरे को आसानी हो गई। लोग आपको मुकेश की आवाज़ के रूप में जानते हैं, तो मुकेश जी के साथ ये आपका प्यार किस तरह से? मुकेश जी के साथ मेरा प्यार एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने एक टिगोर थिएटर में प्रोग्राम करा था, तो उसमें मैंने मुकेश जी का एक गाना गाया था। तो उस गाने से पब्लिक में बहुत वो हो गया कि इनकी आवाज़ मुकेश जैसी लगती है। हाँ, तो प्रिंट मीडिया ने ट्रिब्यून, उस टाइम ट्रिब्यून थी, तो उन्होंने मेरे को जूनियर मुकेश का वो खिताब दे दिया। वो जो ट्रिब्यून के वहाँ थे। तो उसके बाद फिर जितने भी प्रोग्राम हुए मुकेश के, पहले मैं रफ़ी साहब के गाता था, किशोर जी के गाता था, सारे गाने, पर मुकेश जी के साथ ऐसा कुछ फिर लगाव हो गया कि बस फिर उन्हीं के गाने। तो आज क्यों ना हम आपसे कुछ मुकेश जी के भी गाने सुने, और इसके अलावा और आप खुद अपनी पसंद से सुनाना चाहिए। हाँ, जरूर। न्यूज़स्केप की इस खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं हरकेश ठाकुर जी के साथ, जिन्हें जूनियर मुकेश कहा जाता है, और चंडीगढ़ की जानी मानी हस्ती। जितने भी म्यूज़िक लवर्स हैं उन्होंने हमेशा इनको सुना है। तो जैसा कि हमने कहा था कि जब ब्रेक के बाद हम आएंगे तो कुछ म्यूज़िक सुनेंगे, कुछ गीत सुनेंगे। तो हरकेश जी, सबसे पहले हमें क्या सुनाएंगे? एक मुकेश जी का बहुत सुंदर गीत है, वक्त करता जो वफा आप हमारे ऊपर, वो आपको वक्त करता जो वफा, वक्त करता जो वफा, आप हमारे होते, तुम भी औरों की तरह, तुम भी औरों की तरह, आपको प्यारे होते, वक्त करता जो वफा। दूर जब दिन बहुत ले रहे हैं। दूर जब दिन ढल जाए, साजती बदन चुराए चुपके से मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साजती बदन चुराए चुपके से आए। तो कितनी अब तक आप गजलें इस तरह से? गज़लें मैंने
कर ली है। तो अभी परफॉर्म भी कर रहे हैं आप? नहीं, अभी ये मैंने अभी तैयार कर रहा हूँ, अभी पूरी तरह से इनके सरगम आलाप वगैरह अभी पूरी इनको रिफाइन करना है, तो उसके बाद फिर टैगोर में करेंगे। हाँ, उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी फिर से ठीक होंगे और आपके जो चाहने वाले लोग हैं वो आपको दोबारा स्टेज पर देखेंगे जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमने आज हरकेश ठाकुर जी के साथ बातचीत की, जो पिछले कई दशकों से म्यूज़िक की सेवा कर रहे हैं और आप लोग उनको हमेशा सुनते रहे हैं चंडीगढ़ की स्टेजेस पर, चंडीगढ़ बल्कि ट्राई सिटी में आप उनको अच्छी तरह से जानते हैं, उनको सुनते रहे हैं। और इन दिनों में ऑनलाइन भी वो उनके गीत जो हैं लोग सुनते हैं, और हमारी भी यही कोशिश है कि हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए, न्यूज़ स्केप के ज़रिए हरकेश ठाकुर जी और आपके बीच में एक बार फिर से जो है वो संपर्क बने, एक राब्ता बने और म्यूज़िक का ये सफ़र जो है वो निरंतर लगातार चलता है। आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ये ज़रूर आप हमें बताइएगा, और ख़ासतौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। नमस्कार।